इस हफ्ते निफ्टी ने 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और उसके बाद पूरी रिकवरी। हमने अपने वीडियो में मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहे। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर अभी निफ्टी में एक करेक्शन या फिर फॉल आना बाकी है? आपको जो भी लेवल से व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे और मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट भी करेंगे, उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे कल जरूर पड़ेगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने इस हफ्ते एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई। मंडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और ट्यूसडे को फिर एक शार्प फॉल। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने मंडे को एग्जिट पोल के बेसिस पे एक बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई और मैंने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में जो मैंने संडे को शेयर किया था उसमें क्लियरली मेंशन भी किया था। निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद ट्यूसडे को जैसे जैसे रिजल्ट्स अनाउंस होते गए, निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और करीब 2000 ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई। और उसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था कि एनडीए गवर्नमेंट बनने के चांसेस बनते रहे, उसके बाद निफ्टी ने धीरे धीरे रिकवरी दिखाई, धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ रिकवरी दिखाई और 3 दिन के अंदर अंदर जितना भी निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स का फॉल दिखाया था वो पूरा फॉल रिकवर किया। और जहां पर निफ्टी ने इस हफ्ते को ओपन किया था, मतलब लास्ट मंडे को 3 तारीख को जब निफ्टी ने ओपन किया था, ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जिस हिसाब से निफ्टी ने इस हफ्ते मूवमेंट दिखाई है या फिर जो कैंडल बनाई है, उसके बेसिस पे निफ्टी का अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में समझेंगे। प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे जिस चैनल से रेजिस्टेंस ले रहा था, निफ्टी ने इस हफ्ते फाइनली उस चैनल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर कल निफ्टी आज की जो कैंडल थी या फिर फ्राइडे की जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रिकवरी आए। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी ने जो इस हफ्ते कैंडल बनाई है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने निफ्टी को नीचे लेके गए। सेलर्स निफ्टी को नीचे लेके गए, एक बहुत ज़बरदस्त विक बनाया वीकली बेसिस पे, और उसके बाद बायर्स वापस आए उसी हफ्ते और वापस निफ्टी को ऊपर लेके गए। मतलब फाइनली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव हो रहे हैं और बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं। अब अगर इस हफ्ते निफ्टी ने आज ये जो वीकली कैंडल थी, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, दैट मीन्स बायर्स जो यहाँ पर एग्रेसिव हुए थे और यहाँ पर निफ्टी को ऊपर लेके आए थे वापस, वो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एग्रेशन और निफ्टी को ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब अगर ऊपर सस्टेन करेंगे तो जितने भी सेलर्स हैं जो यहाँ पर निफ्टी को सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ बीच में कहीं सेल करके बैठे होंगे, फाइनली बायर्स इतने एग्रेसिव होकर ऊपर लेके गए हैं मार्केट को, तो उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा। जब उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा तब वो अपने शॉर्ट्स जो है उसको कवर करेंगे, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग भी कहते हैं। वो जब अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे तो उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो निफ्टी ने ये हफ्ते कैंडल बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनाई है। अब अगर निफ्टी इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है अगले हफ्ते, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली रहे। अब अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 23,400 या फिर 23,450 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है निफ्टी 24,000 के लेवल्स इसी महीने अचीव करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में इस महीने 24,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे तो उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज वो एक लोगों में कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी अब ग्रो करेगी और जो भी पॉलिसीज़ पिछली गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी हैं वो सारी पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी। प्लस जो मोदी जी का 100 डेज़ का एजेंडा है, वो भी अगर मोदी जी आज डिक्लेयर करते हैं या फिर अगले हफ्ते डिक्लेयर करते हैं, उसका भी निफ्टी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर वो एजेंडा निफ्टी के लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियस सी बात है, रहना चाहिए। बिकॉज एज पर लास्ट 10 टर्म्स मोदी जी एक प्रो नेशन सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे देश को आगे लेके जाती है और ये सब ने देखा भी है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, मान लीजिए 200-250 पॉइंट्स की, और अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है अगर निफ्टी, तो हो सकता है वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी वापस एक नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। ये हफ्ता मेरे ख्याल से निफ्टी में पॉजिटिव रह सकता है और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 23,450 या 23,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अगला हफ्ता मतलब उसका जो हमारा जून का 3rd वीक है, वो हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी इसी महीने 24,000 के लेवल्स भी अचीव करें।
होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने फ्राइडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही जो मंडे का जो थर्सडे का हाई था उसको ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन किया और फाइनली उसके बाद जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी ने यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। बट जैसा मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है 10 बजे, तो उसका वेट करिएगा। 10 सवा 10 बजे के आसपास जब सवा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट खत्म होगा, उसके बाद निफ्टी में जैसी मूवमेंट रहेगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली बाय या सेल करेंगे। जैसा हमने मेंशन किया था, हमने वहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट का वेट किया। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसा हमने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हम वेट करेंगे और हमने वहाँ पर वेट किया और जब 11:15 बजे के आसपास आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हुई, तब 11 बजे जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, जो निफ्टी ने यहाँ पर ये कैंडल बना रहा था उसका ब्रेकआउट दिया, ये आधा घंटा निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट 10 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर वेट किया। जब निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया तब मैंने अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 23,050 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 223 रुपीज़ पे, और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 223 रुपीज़ से 388 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने के बाद हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। हम चाहते तो यहाँ पर भी बाइंग कर लेते, बट उसके बाद 10 बजे एक इवेंट था। अगर गलती से भी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता या फिर कुछ हार्श स्टेटमेंट दिया होता तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर एक फॉल भी आता। बट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पॉजिटिव रही और उन्होंने पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स ही किए। वो अलग बात है कि उन्होंने रेट कम नहीं किया और इसीलिए हमने यहाँ पर वेट किया। वेट करने से यही फ़ायदा होता है कि आपका थोड़ा सा लॉस के चांसेस या फिर रिस्क कम हो जाता है। भले ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट वहाँ पर कम होगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निफ्टी ने मूव दिखाया था हमने वो मूव मिस किया, बट हमने वो इंटेंशनली मिस किया, जिस वजह से हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और हमने सारा जितना यहाँ पर लॉस किया था या फिर जितना मिस किया था हमने वो पूरा यहाँ पर रिकवर कर लिया। आपके हिसाब से जब भी कोई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिर ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो उसका हमें वेट करना चाहिए या फिर जंप करके कॉल या पुट बाई कर लेना चाहिए कि हमारे हिसाब से ऐसी ही पॉलिसी आएगी? आपको जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते मंडे को जो एक हाई बनाया था उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर कल निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है जैसा एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज आज हमारे प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म के लिए ओथ लेंगे जो कि मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। मैं इसका वेट कर रहा था बिकॉज मुझे भरोसा नहीं था कि जो भी एलाइड पार्टीज़ हैं या फिर जो भी पार्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही हैं वो किसी भी समय मुंह मोड़ सकती हैं। अगर उन्होंने मुंह मोड़ा या फिर कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे उससे कल निफ्टी पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे। और शायद अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री भी अनाउंस करते हैं कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री गई, स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारी जो करेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे खुश नहीं हैं या फिर सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज होती है और किसी ऐसे बंदे के पास जाती है जिसके पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और एक निफ्टी ह्यूज गैप अप ओपनिंग देने के बाद उसको कंटिन्यू करे। अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो कल वहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे 200-250 पॉइंट्स की और उसके बाद वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन दिखाए। अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो हमारा फ्राइडे का जो हाई होगा वो निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। गैप अप ओपनिंग देने के बाद हो सकता है निफ्टी सपोर्ट तक एक फॉल दिखाए, वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी वहाँ से एक रिकवरी ले। अगर उसके बाद निफ्टी रिकवरी लेता है तो जब पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा हो सकता है निफ्टी उसके ऊपर जाकर सस्टेन करे। अगर निफ्टी उसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली आए और निफ्टी फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी मंडे को जो हमारा फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे के फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग अपने मंडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जैसा अनएक्सपेक्टेड है
अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग भी आए। बट मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल निफ्टी, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म के लिए ओथ लेंगे, जितनी भी उन्होंने पॉलिसीज सेट करी हैं वो सारी पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी। प्लस जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनका 100 डेज़ का एजेंडा है उसको अनाउंसमेंट करेंगे, आज करते हैं या फिर अगले इस हफ्ते करते हैं, बट वो इस हफ्ते अनाउंस करेंगे। जब भी वो अनाउंस करेंगे उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज जो पिछले 10 साल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत को रूल किया है वो उन्होंने अभी तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ से ही रूल किया है और उन्होंने कोशिश करी है कि हमारे देश को और आगे लेके जाएं। तो जो भी 100 डेज़ का एजेंडा उनका होगा, अगर वो पॉजिटिव रहता है, जिसकी उम्मीद है, तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे बहुत पॉजिटिव पड़ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि हो सकता है निफ्टी इसी महीने 24,000 के लेवल्स भी अचीव करे। तो कल हो सकता है निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में ह्यूज गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर आप जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी उस गैप अप को कंटिन्यू करे, बट थोड़ी देर वेट करने के बाद, बिकॉज कल जो मार्केट खुलेगी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आज ओथ ले चुके होंगे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को सस्टेन करने के बाद मार्केट ओपन करेगी, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ से छोटा सा एक फॉल आए, फिर एक रिकवरी दिखाए और जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करे और वापस फिर ऊपर की तरफ रैली दिखाए। एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।